मैदान मैनपुरी खत्म हुई दूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। यूपी के सियासी आसमान में सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि क्या समाजवादी किला बचाने को चाचा और भतीजे के बीच की दूरी खत्म हो गई है? क्या वो दरारें मिट चुकी है जो 2022 की चुनावी हार के बाद गहरी हो गई थी? बात हो रही है शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की। मैनपुरी में उपचुनाव होना है, जिसे लेकर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ दिख रहे हैं। भतीजे ने चाचा से मुलाकात की, जिसके बाद चाचा शिवपाल मैनपुरी में सक्रिय हैं और बहू डिंपल यादव को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस पर करेंगे आज हम सुबह की सबसे बड़ी बहस। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि पूरी खबर है क्या, विस्तार से जानिए। तो मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव की हम यहां पर बात करें, जिसको लेकर शिवपाल यादव बेहद एक्टिव। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मोड में है। आज शिवपाल यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। इटावा में ये बैठक बुलाई गई है शिवपाल यादव की तरफ से। सफाई ब्लॉक के पदाधिकारियों संग ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें अखिलेश यादव के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। कल जसवंत नगर में सपा का कार्यकर्ता सम्मेलन है। लगातार बैठकें हो रही हैं, सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। सपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवपाल पहुंचेंगे, तो शिवपाल ने आज जो बैठक बुलाई है उसमें अखिलेश के पहुंचने की संभावना है। एक साथ कल जब सपा का सम्मेलन होगा तो उसमें शिवपाल और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आएंगे। लंबे समय बाद ऐसा होगा जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मंच साझा करेंगे। मैनपुरी किला बचाने के लिए चाचा भतीजे एक साथ आए हैं। ये मुलायम सिंह यादव की विरासत है, जिसे बचाने के लिए चाचा भतीजे एक साथ नजर आ रहे हैं। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर शिवपाल यादव बेहद एक्टिव मोड में है। तो ये पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल है क्या, लगातार बैठकों का दौर जारी है, लगातार एक के बाद एक सम्मेलन किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ नजर आ रहे हैं। चाचा भतीजे की जोड़ी एक बार फिर से नजर आ रही है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग तरह के कटाक्ष भी किए जा रहे हैं, तंज भी कसा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीर फिलहाल हमारे सामने है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ है और पूरी जोर आजमाइश हो रही है। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि डिंपल यादव को मैनपुरी उपचुनाव में जीत दर्ज करवाई जा सके। जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। डिंपल यादव के लिए जोर आजमाइश हो रही है कि वो ही चुनाव जीते, क्योंकि यहां पर बात मुलायम सिंह यादव की विरासत की है। यहां पर बात दिवंगत मुलायम सिंह यादव की कर्म भूमि की है, उसे बचाने की है। सबसे पहले शिवपाल यादव के घर पर यह मुलाकात होती है। यह तस्वीर आपके सामने, और इस तस्वीर को मुलाकात के बाद ट्विटर पर ट्वीट करते हुए शिवपाल यादव ने, आपको याद हो तो लिखा भी था कि जिस बाग को खून पसीने से सींचा है नेताजी ने, उस बाग को अब हम भी संभाल कर रखेंगे। इस तरह का पूरा ट्वीट किया गया था शिवपाल यादव की तरफ से। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी एक तस्वीर साझा की थी। तो सवाल यहां पर यह बन जाता है कि क्या वाकई में चाचा भतीजे एक साथ आ गए हैं? क्या परिवार एक बार फिर से एकजुट हो गया है? क्या वाकई में दूरी खत्म हो गई है, या फिर यह सिर्फ चुनावों को देखते हुए है, चुनावी वेला है और ऐसे में मुलायम सिंह यादव को विरासत को बचाने के लिए ये साथ आए हैं? इस पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मुलाकात करवा देते हैं आपकी भी। शमशी आजाद हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। विवेक पांडे हैं, नेता हैं सपा से। डीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रसपा के प्रवक्ता हैं। विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अतुल सक्सेना मेरे सहयोगी मैनपुरी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले अतुल का सीधे रुख कर लेते हैं। अतुल, एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव एक साथ नजर आ रहे हैं। तो ये चुनावी बेला को देखते हुए या फिर वाकई में परिवार एक हो गया है? देखिए, बिल्कुल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा के लिए भी अहम है। समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा सैफई परिवार के अलावा तमाम समाजवादी पार्टी के देश भर के नेता इस सीट पर लगाए हैं। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से भी मुलाकात की है। डिंपल यादव ने पिछले दिनों उनका आशीर्वाद भी लिया। माना जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव अब बहू डिंपल यादव के लिए प्रचार भी करेंगे और उनकी एक बैठक भी आज सैफई में दोपहर 12 बजे होने वाली है। बैठकों का दौर जिस दिन से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव
की मुलाकात हुई, उस दिन से लगातार शिवपाल सिंह यादव के यहाँ बैठकों का दौर जारी है और वह डिंपल यादव के समर्थन में बताया जा रहा है कि डिंपल यादव के समर्थन में लग जाने की प्रस्ताव के लोगों को कह रहे हैं। और आज जो अहम बैठक है वो 12 बजे है, दोपहर के 12 बजे तमाम सैफई के लोग, पूर्व प्रधान प्रसपा से जुड़े लोग, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग भी बताए जा रहे हैं उस बैठक में मौजूद रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अखिलेश यादव भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव का मैनपुरी में कार्यक्रम लगा हुआ है, लेकिन अभी तय नहीं है कि अखिलेश यादव वहां मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि अखिलेश यादव 11 बजे। लेकिन कुल मिलाकर जोर आजमाइश एक ही बात को लेकर हो रही है कि डिंपल यादव को कहीं किसी भी तरीके से जीत दर्ज करवाई जा सके। चलिए लौटूंगी आपके पास। विवेक पांडे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता है। विवेक पांडे जी, क्या वाकई में परिवार एक साथ आ गया है जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है उसको देखते हुए, या फिर ये सिर्फ एक तरह का सियासी गठजोड़ है? देखिए, पहले तो सभी को सुप्रभात करते हुए पूरे मंच को अनुमोदन के साथ मैं प्रणाम करता हूं। और कहीं ना कहीं देखिए, भाजपा का समीकरण या भाजपा की एक परिपाटी के अनुसार एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हम पहले भी कहते थे, हम आज भी कह रहे हैं, परिवार पहले भी एक था, परिवार आज भी है, परिवार आगे भी एक ही रहेगा। हाँ, राजनीतिक कुछ समीकरणों का यहाँ पे सकारात्मक रुझान आया है, जिसके कारण कि आज हम दो बड़े दिग्गज नेताओं को, खास करके आदरणीय शिवपाल जी को, जिनका कि आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को प्राप्त हुआ है, वो आज हमारे साथ है और वो हमें मार्गदर्शन देते हुए समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये बात तो आपको तय करनी है कि पहले तो जो चुनाव हो रहे हैं, क्या उसमें भाजपा का कोई प्रत्याशी लड़ भी रहा है? क्योंकि जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो भी समाजवादी पार्टी का है। भाई, भाजपा तो इंपोर्टेड प्रत्याशियों के भरोसे चलती है। दूसरे पार्टी के विधायक पदाधिकारियों को अपनी पार्टी में ला करके अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके कोने में बिठाने का काम करती है। तो इनके पास तो प्रत्याशी है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, ये तो समाजवादी वर्सेस समाजवादी है चुनाव। शम्सी आजाद जी भी हमारे साथ हैं। आजाद जी, पांडे जी तो कह रहे हैं आपका तो कोई प्रत्याशी ही नहीं है मैदान में। वो तो कह रहे हैं कि परिवार एक साथ है और आपका कोई प्रत्याशी ही मैदान में नहीं है, तो जीत कैसे दर्ज करा पाएंगे? सवाल खड़े कर रहे हैं वो। देखिए विवेक पांडे जी बड़े भाई हमारे, लेकिन इनके चेहरे पे साफ हताशा और निराशा चुनाव के रिजल्ट के परिणाम के पहले ही जैसे इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है, वैसे इनकी पार्टी के सभी नेताओं के चेहरे पर दिख रही है। किस तरीके से लोग सारे छल कपट करने का प्रयास कर रहे हैं, झूठा दिखावा जनता के बीच में करने का प्रयास कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की राजनीति कर रहे हैं। किस तरीके से अखिलेश यादव ने ड्रामेटाइज करके उनके घर पे गए और वहां पर जो किस तरीके से अंदरूनी खाने से ये खबर है कि हाथ पैर तक जोड़ लिए कि हमारे पिताजी की विरासत को बचा लिए, नहीं तो परिवार खत्म हो जाएगा, हम लोग खत्म हो जाएंगे, जेल में हमको डाल दिया जाएगा। भाजपा हमारे खिलाफ इस तरीके से काम कर रही है। परिवार की दुहाई, नेताजी की दुहाई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास इस वक्त सिर्फ एक नारा है कि नेताजी की दुहाई देना, नेताजी के संस्कार को बचाना है, नेताजी की संस्कृति को बचाना है। काम का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि अब तक मैनपुरी में काम क्या किया गया है। यही वजह है कि जनता का अपार समर्थन जो है वो हमारे प्रत्याशी को मिल रहा है। और कहने की बात है, इन्हीं का प्रत्याशी हम कहेंगे कि रामपुर में भी तो था, जिसने आदम खां की राजनीति को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। और मैनपुरी में भी आप देखेंगे कि यही होगा। जिस तरीके से राजनीतिक कीचड़ वहां पर समाजवादी पार्टी ने फैलाया है, राष्ट्रीय कमल वहां पर खिलेगा। और एक बार मैनपुरी जो अब तक विकास से बहुत पीछे हो चुका था, तो अब जो है विकास के पथ पर चलने को तैयार है। जनता हमारे साथ है, मुस्लिम समाज हमारे साथ है, इनका यादव समाज हमारे साथ है और सारे समाज का वोट हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्योंकि अब तक लगातार प्रताड़ना झेलता चला आया। वहां के नागरिक जो है बहुत पूरी तरीके से परेशान है। क्या लगता है कि जीत आपकी ही होगी? आपको लगता है कि जीत आपकी होगी? पांडे जी वो कह रहे हैं जीत हमारी ही होगी, पूरी तरीके से आश्वस्त है जीत के लिए। और आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रत्याशी ही नहीं है मैदान में, वो तो जीत के लिए आश्वस्त है। मैंने एक सवाल केवल ये उठाया था कि प्रत्याशी भाजपा का कहाँ है? भाजपा का प्रत्याशी तो है नहीं। ये तो सर्वविदित है कि वो तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, जिसको टिकट न मिलने की नाराजगी के कारण भाजपा का दामन थामना पड़ा। दूसरी बात, अगर नाराजगी की कर लेते हैं तो ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर्स की एक जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें कि 9 सूत्रीय मांगों को लेकर के सदन घेरने की तैयारी की जा रही है, जिसका नेतृत्व प्रहलाद मोदी कर रहे हैं, जो भी मोदी पांडे के भाई जी अभी चुनाव मैनपुरी का हो रहा है। मैनपुरी पर अगर बात करें, हम मैनपुरी पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, बीच में क्यों टोक रहे हैं? शमशी भाई सुन लिया कीजिए भाई, हम तो बड़े धैर्य से सुन रहे हैं। आज तो आप अधीर हो रहे हैं, जैसे आपकी हताशा अभी से झलक रही है। तो भाई नाराजगी किसकी है? अपनी ही भाई की सरकार के खिलाफ, देश की नेतृत्वकर्ता के खिलाफ प्रहलाद मोदी जंतर मंतर पे घेरने का सदन को समीकरण तैयार कर रहे हैं। तो पहले जाकर के उनसे पूछिए कि नाराजगी किसके परिवार में है।
आदरणीय शिवपाल जी तो चलिए हमारे इस साथ हैं, हम पूरे मुद्दे पर हम बाद में बात कर लेंगे, पहले मैं ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।